हम लोगों ने इसके पहले जो पार्ट पढ़ा उसका नाम था यह है भारत देश हमारा, लेकिन आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं छोटी सी, जिसका नाम है विवेक की सूझबूझ। सूझबूझ का मतलब क्या हुआ? बूझ का मतलब बूझना, समझना, और सूझ का मतलब होता है समस्या का समाधान निकलना, उपाय। मतलब यहाँ पर विवेक नाम के लड़के की एक कहानी दिखाई गई है, जो उम्र में तो छोटा बच्चा है, परंतु किस तरीके से उसने अपनी बूझ से समस्या को समझा, बूझ मतलब समझना, बूझा, और सूझ और उपाय के द्वारा सोच समझकर किस तरीके से उसने अपनी समस्या का समाधान किया, यहाँ पे यह दिखाया गया है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी के माध्यम से 12 वर्षीय बालक की सूझबूझ और साहस को जाने कि वह घर में घुसे मेहमानों का स्वागत किस प्रकार करता है। मतलब विवेक के घर में कुछ ऐसे मेहमान आ गए हैं जिनको कोई भी नहीं चाहता है कि उसके घर में आए, ऐसा मेहमान। ठीक है, अब वो कौन मेहमान है कहानी में बताया जाएगा। किस तरीके से उसने उनका स्वागत साहस और सूझबूझ से किया, इस कहानी में यह बताया गया है। तो कहानी शुरू होती है। विवेक स्कूल का होमवर्क मतलब क्या? जो उसके स्कूल से काम मिला था घर पर करने के लिए, होमवर्क घर पे रहकर वर्क जो कार्य करने के लिए मिला था, मतलब हिंदी में गृह कार्य, उसको पूरा करने के बाद टेलीविज़न देखता है। टेलीविज़न मतलब क्या? दूरदर्शन, मतलब टीवी देख रहा है वो। हाथ में रिमोट लेकर वह चैनलों के नंबर बदलता रहता है। सभी चैनल और खासकर समाचार चैनल के पते, फ़ोन नंबर, ईमेल आदि उसे याद हैं। मतलब सभी चैनल उसको अच्छे तरीके से याद हैं। खास करके जो समाचार पत्र का चैनल है उसके जो पते हैं और उस पर जो फ़ोन नंबर दिया जाता है कि यदि आपको अपना कोई मत देना है या कोई विचार बताना है या कोई सूचना देनी है तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, वो उसको याद है। ठीक है। विवेक के नाना नानी कोलकाता में, मतलब कलकत्ता में रहते हैं। विवेक के मामा की शादी है। घर के सभी लोग शादी में जा रहे हैं, परंतु विवेक नहीं जा रहा है, क्योंकि उसी दिन से विवेक की वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। वार्षिक परीक्षा मतलब क्या? एनुअल एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है। किस दिन से? जिस दिन उनके मामा की शादी है, उसी दिन उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए वह नहीं जा पा रहा है। सभी लोग शादी में जाएंगे लेकिन विवेक नहीं जा रहा है। फिर क्या होता है? विवेक साहसी बालक है, इसलिए उसने मम्मी पापा से कह दिया कि वह अकेले रह लेगा, डरने की कोई बात नहीं है। क्या इसमें बताया गया है? विवेक जो बच्चा है वो बहुत ही साहसी है। बच्चे जो होते हैं वो अकेले घर में रहने पे डरते हैं, घबराते हैं, वो मम्मी पापा के साथ रहने में सुरक्षित महसूस करते हैं। परंतु यहाँ पर जो बच्चा दिखाया गया है जिसका नाम है विवेक, उसका नाम ही विवेक नहीं है, वो विवेक से परिपूर्ण भी है और बहुत ही साहसी है। साहसी मतलब क्या? जो समस्याओं को अपने समक्ष देखकर घबराता और डरता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं साहसी। ठीक है। घर वालों के जाने के बाद, अब देखो उसने क्या कहा अपने मम्मी पापा से कि आप लोग जाइए, मैं यहाँ पर अकेला रह सकता हूँ। घर वालों के जाने के बाद उसने सभी दरवाजे खिड़की ठीक तरह से बंद किए और अपने पढ़ाई वाले कमरे में आकर बैठ गया। देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है दरवाजे, जे नहीं लिखा है, जे लिखा हुआ है। ज शब्द के नीचे जो नुक्ता लगा हुआ है, जो बिंदी है, उसको नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता का चिन्ह है जिससे जो हिंदी का ज होता है, ज, वो ज हो जाता है, ज। ठीक है। और इसके उच्चारण से हमें ये पता चलता है ये चिन्ह कहाँ से आया है। अरबी फारसी जो भाषा है, उर्दू भाषा है, वो उसी की देन है ये नुक्ता चिन्ह। ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, घर वाले जब चले गए तो उसने खिड़की दरवाज़ों को अच्छी तरीके से बंद कर लिया, और चूंकि उसकी परीक्षाएं चल रही थी, होने वाली थी, इसलिए उसने क्या किया, अपने पढ़ाई वाले कमरे में जाकर बैठ गया, मतलब पढ़ने के लिए बैठ गया। वह रात में लगभग 12 बजे तक पढ़ता रहा, फिर वह सो गया। उसने 12 बजे तक पढ़ाई की अच्छे तरीके से, फिर उसे नींद आने लगी और वो सो गया। खटर पटर की आवाज़ से
उसकी नींद खुली। आवाज़ नहीं, आवाज़ से उसकी नींद खुली। मतलब खटर पटर मतलब क्या, ये आवाज़ के लिए एक ध्वनि का प्रयोग करते हैं हम कि कुछ खटखटाने जैसी, कुछ खटर पटर जैसी आवाज़ हुई और उसकी नींद खुल गई। उसने खिड़की से देखा तो पाया कि पास वाले कमरे में कुछ लोग घुसे हैं और अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग कौन है? वही मेहमान हैं जिनका सामना विवेक के द्वारा इस कहानी में किया जाता है। मतलब कुछ चोर घुस आए थे उसके घर में। अब खिड़की दरवाजे उसने सब अच्छे तरीके से बंद किए थे, परंतु एक अकेला बच्चा घर में है ये शायद पता रहा होगा, और कुछ चोर बगल वाले कमरे में, मतलब जिस कमरे में वो सो रहा था उसके ठीक बगल में एक दूसरा कमरा था, वहाँ पर चोर घुस आए थे, कुछ लोग घुस आए थे और वो अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे थे, मतलब पैसा चुराने की फिराक में थे। विवेक के मन में अचानक विचार आया कि 100 नंबर पर फ़ोन करे, परंतु संयोगवश घर का फ़ोन उसके कमरे में नहीं था। मतलब उसको ये लगा कि क्यों ना 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया जाए, पुलिस को बुला लिया जाए। 100 नंबर ये पुलिस का नंबर होता है बच्चों, इसको फ़ोन करने, इस नंबर पर फ़ोन करने से पुलिस को बुला सकते हैं आप अपनी मदद के लिए। तो उसने भी यही उपाय सोचा कि क्यों ना 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया जाए, तो फिर पुलिस इन चोरों से उसकी रक्षा कर सकेगी और घर की भी रक्षा कर सकेगी। लेकिन संयोगवश, संयोगवश मतलब क्या, भाग्य से वह फ़ोन उस कमरे में था ही नहीं। ठीक है, तो फ़ोन कैसे करता? अचानक उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति मतलब उपाय। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक उपाय आया। सूझी मतलब समझ में आना। उसने तत्काल ईमेल टाइप किया। ईमेल जानते हैं आप क्या होता है? वह मेल, वह पत्र जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे को भेजते हैं। उसने टाइप किया मतलब लिखा अपने मोबाइल पर, मैं 12 साल का बच्चा इस घर में अकेला हूँ और मेरे घर में चोर घुस आए हैं। यदि हो सके तो आप पुलिस को सूचित करके मेरी मदद करें। मेरा पता 205 मॉडल टाउन है। विवेक ने ईमेल एक टीवी चैनल को भेज दिया। उसने क्या किया, अपने मोबाइल के माध्यम से ईमेल पर जाकर, नेट के माध्यम से जो पत्राचार किया जाता है, पत्र व्यवहार किया जाता है, चिट्ठी भेजने का काम करते हैं, यह आजकल आम बात है, उसके माध्यम से उसने क्या किया, एक चैनल को जिसका नंबर उसको मालूम था, उसने उसको ईमेल कर दिया कि मेरे घर में चोर घुस आए हैं, 100 नंबर पे आप फ़ोन करिए पुलिस को और मेरी मदद कीजिए। अब आगे देखिए क्या होता है। विवेक के मामा जी की शादी में उपस्थित हुए कुछ बच्चे रात देर तक टीवी देख रहे थे। शादी के घरों में क्या होता है, बड़ी ही बोलचाल रहती है, आपस में लोग बात करते हैं, देर रात जगे रहते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, खेलते हैं, लोग नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं। तो बच्चे जो थे वो जग कर टीवी देख रहे थे। कहाँ पे? विवेक के नानी के घर, जहाँ पे कि उसके मामा की शादी हो रही है। ठीक, अचानक टीवी रुक गया और उद्घोषक ने कहा, टीवी के सभी चैनल रोक दिए गए और एक उद्घोषक आता है, मतलब घोषणा करने वाला आता है टीवी पर, और वो कहता है, हमारी कैमरा टीम इस समय विशेष कार्य में लगी हुई है। हम पहले आपको अभियान का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। अभियान मतलब मुहिम, मतलब हमने कुछ कार्य अपने हाथ में ले रखा है, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं, उसको हम पहले दिखाएंगे। लाइव टेलीकास्ट का मतलब क्या होता है? घटना स्थल से सीधे प्रसारण हो रहा है, मतलब हमारा कैमरामैन जहाँ पे घटना हो रही है उस घटना पे वो अभी उपस्थित है और आपको उस घटना स्थल पर हो रहे घटना को सीधे सीधे आपकी टीवी पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो टीवी पर वो सारा कार्यक्रम दिखाना शुरू हुआ। कौन सा कार्यक्रम? उसी समय स्क्रीन पर, मतलब टीवी के, जो टीवी का दृश्य होता है जिस पर दृश्य दिखाया जाता है उसको स्क्रीन बोलते हैं, उस पर विवेक के घर का बाहरी हिस्सा दिखाया गया, बाहरी हिस्से के दृश्य को दिखाया गया। संवाददाता ने कहा, संवाददाता समाचार बताने वाला, बोलने वाला, दोस्तों आज हम लोग आपको ऐसा कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं जो आपको चकित कर देगा, आश्चर्य में डाल देगा। चकित करना मतलब आश्चर्यचकित कर देगा, मतलब आप आश्चर्य दंग रह जाएंगे उसको देखकर। इस समय घर के मालिक यहाँ नहीं है। जिस घर के हिस्से को दिखाया जा रहा है वो विवेक का घर है जहाँ पर चोर घुसे हुए हैं, क्योंकि विवेक ने क्या किया है, ईमेल भेजकर चैनल वालों को सूचित कर दिया था, टीवी चैनल वालों को। तो वहाँ का हिस्सा जो है वो दिखाया जा रहा है, बाहरी हिस्से को। और उस कार्यक्रम को कौन देख सकता है? जो घर पे जिनके यहाँ शादी है, मामा के घर पे,
वहाँ पर बच्चे टीवी देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं कि ये तो विवेक का घर है। तो देखिए आगे क्या होता है, इस घर के मालिक घर यहाँ पर नहीं है, वो बता रहा है कि यहाँ पे मालिक नहीं है। इस घर में इस समय कुछ खास मेहमान बिन बुलाए घुस आए हैं। ठीक है, ये वो बड़े ही रोचक शैली में संवाददाता बताना चाहता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे अनचाहे मेहमान आ गए हैं, खास मेहमान आ गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारे साथी न्यूज़ चैनलों की टीमें इस मेहमानों का स्वागत कैसे करती हैं।